जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ दो विशिष्ट अतिथि हैं। एक भाई दिलदार सिंह जी हैं, आप ओंटेरियो कनाडा से बोल रहे हैं। दिलदार भाई राम राम। राम राम सर। स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और भाई अमनदीप सिंह जी सैनी, आप सर जम्मू में हैं इस समय। अमनदीप भाई जी सर, मैं जम्मू से हूँ। जी सर, मैं जम्मू से हूँ। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या चर्चा करने जा रहे हैं और क्यों चर्चा करने जा रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि आज से कुछ हफ्ते पहले जब हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और नायब सिंह जी सैनी साहब जो हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब बने, तो मैंने अपने 2-3 एनालिस्ट्स के साथ 2-3 वीडियोस बनाई इस विषय पे। तो मैंने उसमें एक बात ये कही कि सैनी साहब के मुख्यमंत्री बनने से भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग की है और बहुत से इसको लेके जो हमारा बृहत्तर सैनी समाज है और ओबीसी पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा एक डिसीजन है और ओबीसी सैनी समाज बहुत खुश है। और माली, मौर्य, कुशवाहा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माली समाज बहुत खुश है। तो सर, सबसे पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई तो सबसे पहले मुझे कुछ मित्रों के फोन आए डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला से, हरियाणा से। और वो लोग कुछ देवर एजिटेटेड, कुछ नाराज थे कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, हम माली हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। और हम अंबाला के जितने भी जो सैनी लिखते हैं वो हम लोग माली नहीं है, हम तो क्षत्रिय समाज है, ठाकुर है, राजपूत हैं। तो मैंने कहा जी ये तो मेरे लिए बहुत एक नई जानकारी है, मैं नहीं जानता था ऐसा। तो उसके बाद 3-4 फोन आए दो दिनों में। तो खैर मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी ये तो हमें जानकारी ही नहीं थी, ये तो आज नहीं। उसके बाद एक भाई साहब थे सरहिंद से, उनका फोन आया। फिर 1-2 फोन कनाडा से आए और सबने एक ही बात कही। तो फिर वो जो सरहिंद वाले भाई साहब थे उन्होंने बताया कि जी पंजाब में इतने गांव हैं और हम लोग क्षत्रिय हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने राजस्थान के और हरियाणा के अपने मित्रों से बात की। मैंने कहा भैया ये जो मेरे कुछ मित्र बता रहे हैं कि सैनीज जो हैं वो क्षत्रिय होते हैं, राजपूत होते हैं, और आप लोग बोलते हो कि नहीं जी माली होते हैं। मैंने कहा यार ये क्या कंट्रोवर्सी है। तो मैंने कहा कुछ कंफ्यूजन तो है, क्योंकि वाकई हरियाणा में, राजस्थान में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत से सैनी समाज के लोग जो हैं वो बाईकास्ट माली हैं, जो कि सब्जी और फूल इत्यादि उगाने का काम करते हैं और अन्य प्रोफेशन पे भी हैं, जो और हमारी जो जातीय व्यवस्था है। तो ये वाकई मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा, और आज मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत से लोगों को आज ये नई बात पता चलेगी कि सैनी टाइटल जो है वो क्षत्रिय समाज भी यूज करता है। तो बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई। तो पहले तो मैं सबसे पहले उन सबसे क्षमा याचना कर रहा हूं कि अगर मेरी किसी बात से आप लोग को मानसिक कष्ट पहुंचा है या दुखी हुए हैं तो सबसे पहले तो मुझे क्षमा कीजिए। ये इनफैक्ट हमें पता ही नहीं था और ये हमारे लिए एक बहुत बड़े एक नया एक तरह से नॉलेज हमें मिला है, ज्ञान मिला है। तो सबसे पहले ये भाई साहब दिलदार सिंह जी, आप बताइए कि ये कंफ्यूजन आखिर होता क्यों है, क्या हुआ, क्या है ये? सर बेसिकली इसका मेन रीजन या मेन प्रॉब्लम तो ये है कि जो हमारे पंजाब का और उसके साथ लगते नॉर्थ हरियाणा और जम्मू की कम्युनिटी है ना, ये मेजोरिटी सर आप जानते हैं कि यहाँ पर एक तो पहले तो ये डेवलप्ड क्षेत्र है बहुत ज्यादा, अगर आप और इसको इंडिया से या और इलाकों से कंपेयर करेंगे। और जिस इलाकों में हमारी पहले कम्युनिटी की ज्यादा बसो है, मतलब ज्यादा जिसमें वो मेजोरिटी है, वो खुद डेवलप्ड है। जैसे अब होशियारपुर है, राइट, जो हमारी मेन हम कह सकते हैं कि जहाँ डोमिनेंसी है, या उसके साथ लगते जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नवा शहर है, कुछ जलंधर के डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ये बेल्ट सर काफी टाइम से आप देखेंगे कि या तो फॉरेन में सेटल्ड है या अभी भी इनको मतलब के फॉरेन में जाने का ज्यादा है।
और अगर आप इधर रोपड़ की तरफ आते हैं, कुरुक्षेत्र की तरफ आते हैं, तो ये लोग भी एजुकेशन में है ही हैं और ये लोग भी काफी ज्यादा डेवलप्ड और वेल सेटल्ड है। और दूसरे नंबर पे हमारी कम्युनिटी खुद एज एन पॉलिटिक्स के मामले में इतनी सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जो इन इलाकों की है। और सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर भी इनमें क्राइसिस था कि इन्हें अपनी सेल्फ आइडेंटिटी मालूम नहीं थी। अगर मालूम भी थी तो ये अपनी आइडेंटिटी को किसी प्लेटफॉर्म पर आकर डिस्टिंक्शन इतनी अच्छे से कर नहीं पाए, अपने आप को इतने अच्छे से अलग बता नहीं पाए, क्योंकि काफी ज्यादा लोग सिखिज्म से जुड़े हुए थे। इवन जो हिंदू भी थे यहाँ के हिंदू सैनी, वो भी कहीं ना कहीं सिखिज्म से जुड़े हुए थे। और सिखिज्म में कास्ट कॉन्सेप्ट को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ये अब आप सब जानते ही हैं ऑलमोस्ट। तो इसका एक ये मेन रीजन था। लेकिन जब लेटर ऑन हमने भी हिस्ट्री पढ़ी, इवेल्युएट की और काफी लोगों से, काफी मित्रों से जानकारी प्राप्त हुई है ना कम्युनिटी के रिलेटेड, या हमने खुद बुक्स पढ़ी, खुद नॉलेज लेने की कोशिश की, तो पता लगा कि वी आर टोटली डिफरेंट। जैसे आपने माली वाली, या जैसे आपने अपने राजस्थान की या उत्तर प्रदेश की बात की, ऐसे कुछ लोग हमें भी उत्तर प्रदेश या राजस्थान से मिलते थे जो हमें भी यही क्लेम करते थे कि यू आर लिंक्ड विद माली। इवन पंजाब में तो माली टर्म किसी को पता ही नहीं होगी। आप खुद जलंधर में रहते हैं ना, अगर आप पता करेंगे यहाँ पर कोई माली कास्ट है या कोई सैनियों को माली कहते हैं, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं है पंजाब में। वो चीज हम उनसे क्या कहते हैं, कहने का मतलब लिंक नहीं करते हैं। देखिए, एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं किसी कम्युनिटी को या किसी स्पेसिफिक ग्रुप को जिसके साथ हमारी कॉमन शेयरिंग ऑफ सरनेम है, उसको मैं डिग्रेड नहीं कर रहा या उसको मैं अपने आप से विशिष्ट नहीं बता रहा। सिर्फ मैं एक उनसे अपने आप को डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ कि हम एक अलग वंश है। हम लोग तो समाज शब्द को भी यूज नहीं करते, क्योंकि समाज में निमित लिखित लोग जुड़े होते हैं। हालांकि सैनी तो एक वंश है जो कि महाराजा शूर सैनी से चले हैं, जो कि श्री कृष्ण जी के दादाजी थे। और महाराजा शूरसैनी जी वृष्णि संघ के कुल से थे, और वृष्णि संघ यादवों की, यदुवंशियों की मेन शाखा है, जिसमें पंजाब और इसके साथ रिलेटेड सैनी नॉर्थ हरियाणा, जम्मू और कुछ जो पहले पाकिस्तान में थे, जो क्या कहते हैं, फिर से रावलपिंडी, हाँ आगे रावलपिंडी में थे, जो कुछ फिर से शकरगढ़ हो गया, रावलपिंडी जी। सियालकोट। और इसके साथ साथ जैसे आपके करौली के जादौन है, आप उनके बारे में जानते होंगे, जैसलमेर के भाटी हैं, और ऐसी गुजरात के जाडेजा हैं, और इवन के पंजाब के जो पटियाले की जो फैमिलीज हैं, वो भी अपने आप को सब यदुवंश से जोड़ते हैं। आप अगर उनके निशान या आप उनके राज सिंहासनों के निशान देखेंगे तो वो यदुवंश से जुड़ा मिलेगा। और वृष्णि इसकी एक बहुत पावरफुल संघ था, जिसके 9वें कुल में श्री कृष्ण जी हुए, और श्री कृष्ण जी के दादाजी थे शूरसैनी सी, जहां से ये शूरसैनी नाम चला। अगर आप राजस्थान के भाटियों का भी इतिहास उठाकर देखते हैं तो उनको सब पुराने लेखों में शौरासैनी, शूरसैनी लिखा गया है। अगर हम इस चीज को क्लेम करते हैं तो उसका एक तो मेन इसका जो क्या कहते हैं, मेरे कहने का मतलब है, पॉइंट आता है विष्णु पुराण में भी रेलिवेंट पॉइंट आता है कि जैसे द्वारका में जब सब यादव आपस में लड़ने लगे थे, राइट, उनको जैसे शराप मिला था, तो अर्जुन वज्रपात के कहने के बाद अर्जुन ने कुछ यादवास को वज्रनभ, सॉरी, पंजाब में बसाया। हाँ जी, मेरी हिंदी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो वज्रनभ ने उनको पंजाब में बसाया, राइट। ये विष्णु पुराण में आता है या पुराण में आता है। अगर आप इसको एकेडमिक वे से देखेंगे तो होशियारपुर में वृष्णि क्वाइन मिला है, राइट। और होशियार, और आप किसी से भी पूछेंगे अगर पंजाब में सैनी टर्म की बात चलेगी तो पहले नंबर पे होशियारपुर आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डोमिनेंट हम वहां पर करते हैं। ये तो एक हो गया एकेडमिक प्रूफ जो मैंने आपको बता दिया। और जैसे अब मथुरा भी ही इन शूरसैनियों का राज रहा है, लेकिन बाद में उस पे काफी शूद्रों का भी रहा है, मलेच्छों का भी रहा है, काफी क्या कहते हैं, और मतलब कहने का मतलब रूलर्स का राज रहा है। लेकिन अगर आप मेन देखेंगे तो ये शूरसैनी का मेन वो ही रहा है, गढ़ रहा है। लेकिन जब बाद में अगर आप हिंदू काबुल शाही जो राजे हैं ना, लाहौर का जो हिंदू काबुल शाही राजे थे, अगर आप उनकी हिस्ट्री को भी उठाकर देखते हैं तो वो भी आपको कहीं ना कहीं शूरसैनी से कनेक्टेड मिलेगी।
क्योंकि जब गजनी के अटैक्स हुए पंजाब में, सॉरी लाहौर में और पंजाब में, तब उन्होंने और हिंदू काबुलशाही राजाओं से हेल्प मांगी, जिनमें शूरसैनी भी थे और क्या कहते हैं जाडेजा, सॉरी भाटी थे, भाटी तोमर, हाँ भाटी और तोमर थे, कुछ पठानिया राजपूत भी थे। वो सब वापस आकर इन्होंने जलंधर की ओर, जहां पर आपका नूरपुर का किला है आप पता कर सकते हैं, वहां पर इन्होंने एक युद्ध लड़ा और ये किले का निर्माण किया, जो कि ये युद्ध अराउंड 200 इयर्स चला। इन्होंने कुछ टाइम तक अपने आप को वहां पर विजेता भी रखा, अपने आप को वहां पर सम्मानित भी रखा, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन्स होती रही, कहने का मतलब बाहर से इन्वेजन्स होती रही, तो एट द एंड ये राज जो साम्राज्य था टूट गया। तो उसके बाद सब लोग प्लान करके अलग अलग जगहों पर गए हैं, जैसे अब जो भाटी हैं पंजाब, सॉरी राजस्थान के, वो भी पंजाब से माइग्रेटेड है, राइट। और जो अपने जादौन है वो शायद मथुरा से माइग्रेटेड है, और जो बाकी तोमर खापे हैं और जितनी खापे हैं वो सब ऑलमोस्ट पंजाब से ही माइग्रेटेड है, क्योंकि सब यादवों का ओरिजिन पंजाब से ही रहा है। क्योंकि जैसल सॉरी रावलपिंडी है जो, वो क्या कहते हैं यादवों का मेन गढ़ रहा है, सेप्टर है, शौरसेनीस का सेप्टर है। इसी तरह मतलब सबका ओरिजिन पंजाब से निकलता है। अब जैसे अब यादव वर्ड की टर्म है, बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो सब लोग सोचते हैं, जब यादव वर्ड समझते हैं तो सब लोग किसी और कम्युनिटी या किसी और जो आज के टाइम में ज्यादा यूज कर रहे हैं उनसे रिलेट कर देते हैं। लेकिन अगर आप रियल में देखोगे तो रियल यादवास तो जो मैंने आपको नाम बताए हैं वही मेन यादवास में आते हैं। और इस पे तो काफी, इवन जेम्स टॉड हो गया, क्या कहते हैं कर्नल जेम्स टॉड थे, और काफी जितने ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे जो मैंने कहने का मतलब एडुकेटेड हिस्टोरियंस थे, उन्होंने अपनी अपनी बुक्स में या उन्होंने अपने अपने सिरलेख दिए हैं। ये तो जी जी अमनदीप सिंह जी, एक चीज बताइए, मुझे ये बताया गया कि शायद पंजाब में और आई थिंक जम्मू कश्मीर में भी आप लोगों का गवर्नमेंट के साथ कोई मुकदमा चल रहा है, और गवर्नमेंट ने पंजाब की या शायद कहाँ की किसी एक स्टेट की सैनी कम्युनिटी को ओबीसी में या बैकवर्ड्स में डाल दिया था। तो आप लोगों ने बकायदा गवर्नमेंट के साथ मुकदमा लड़ा कि हमको आपने कैसे हमसे पूछे बिना बैकवर्ड में डाल दिया, हमको वापस फॉरवर्ड जनरल कास्ट में डालो। इसके बारे में बताइए जरा, ये क्या चक्कर है? जी एक्चुअली सर, जैसे जो आपका पिछला प्रश्न था कि ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हुआ, पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से, क्योंकि हम पंजाब में जम्मू में रिस्ट्रिक्टेड है, बाहर पहले टाइम पे मूवमेंट कम थी, तो हमें एक्चुअली में पता ही नहीं था कि बाहर भी कोई ये सरनेम यूज कर रहा है। तो जैसे जैसे सपोज जैसे मैं 2015 में यूनिवर्सिटी गया, तो जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरा राजस्थान जाना हुआ, तो उस समय मैंने जब देखा कि जो यहाँ के सैनी है वो टोटली डिफरेंट है, तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ ये टोटली डिफरेंट कम्युनिटी है। क्योंकि हमारा यहाँ पे जैसे जम्मू में हमारी पॉपुलेशन 25,000 के अराउंड है, तो पंजाब में ज्यादा है, 20 लाख के आसपास है। तो हमारा यहाँ पे जो मैरिजेस हैं सब है, हमारा अलग कल्चर है, क्षत्रिय कल्चर से चलते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारे में सैनियों में दूध बेचना भी वर्जित है, जो प्योरेस्ट क्षत्रिय के ट्रेडिशन है वो फॉलो किए जाते हैं। तो दूसरी बात सर, केस की बात पे आते हैं। पंजाब में 2016 में बिना किसी को कंसल्ट किए गवर्नमेंट ने, उस समय अकाली बीजेपी कोलिजन थी, तो उन्होंने अराउंड 2013 के आसपास ये कॉन्सेप्ट में चला था, तो इन्होंने बिना किसी को कंसल्ट किए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हालांकि अगर आप इवन अगर आप हरियाणा को चेक करेंगे ना, जो नॉर्थ हरियाणा है, आपकी जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन की रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। उसमें जो सैनीज हैं इवन नॉर्थ हरियाणा के, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ हरियाणा, उनकी बेटर पोजीशन थी एज कंपेयर टू अदर फॉरवर्ड कम्युनिटीज। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जी, बट वो रिपोर्ट अगर आप चेक कर लेंगे आप पाएंगे कि दे वर वेल एजुकेटेड, दे वर हैविंग सफिशिएंट लैंड होल्डिंग्स, और मतलब वो फॉरवर्ड कम्युनिटी थी। बट समहाउ वहां पर जो कोई पॉलिटिकल कारण चला, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण इन्होंने बैकवर्ड किया। इसी चीज को उठा के अब
आज के टाइम में कुछ लीडर्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं इन चीजों के साथ। तो उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट उठा के हरियाणा वाला कि इन हरियाणा एंड इन अदर पार्ट्स वी आर लाइक बैकवर्ड, जो कि हमारा उन कम्युनिटी से कुछ रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक नेम मिलता है, जो नेम मिलता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हम उनसे बिल्कुल अलग है, हम उनसे बिल्कुल डिस्टिंग्विश, हमने अपने आप हम कम्युनिटी है। तो उन्होंने वो कॉन्सेप्ट को उठाकर इसी इसी बेसिस पे कुछ कुछ जो हिंदा बंदों ने डाल दिया कि हमें ओबीसी चाहिए। नहीं, ओबीसी चाहिए, पर आप बता रहे हैं कि पंजाब में तो 2013-14 के आसपास या 16 में डिक्लेयर ही कर दिया था ओबीसी। आज क्या स्टेटस है? जी जी जी, आज हमारा उस पे केस चल रहा है। नहीं, अमन 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 भाई कुछ बता रहे थे, जी लेट जी हिम कंप्लीट, उसके बाद मैं जी आपके पास आता हूं। सर, एक्चुअली जब 13-14 में बात उठी है तो पंजाब के लोगों ने भी विरोध किया इस चीज का कि हम तो फॉरवर्ड क्लास हैं, हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो उस समय इस चीज को दबा दिया गया, उस समय डिक्लेयर नहीं किया गया। फिर 2016 में जब चुनाव आने थे पंजाब में, तो उससे जस्ट पहले सैनियों को भी ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया। इनफैक्ट जो जो बाकी राजपूत कम्युनिटीज हैं, सिख राजपूत कम्युनिटीज पंजाब की, उनको भी ओबीसी डिक्लेयर कर दिया गया। इवन वो भी इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं। उसके बाद पंजाब का लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, मतलब कि गवर्नमेंट को अप्रोच भी किया। तो अ, अभी पंजाब में स्टेटस ये है कि पंजाब में बीसी कैटेगरी में डाला गया है। तो जम्मू में सर एक्चुअली 2022 में 19 अक्टूबर 2022 को एक नोटिफिकेशन निकला सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कि जम्मू में सैनियों को ओबीसी डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया गया। जब तक डिक्लेयर कर दिया गया, उससे पहले हमें कोई नॉलेज नहीं थी इसके बारे में कि ऐसा कोई बात चल रही है, क्योंकि ये कंप्लीट सीक्रेसी में हुआ पूरा, और ये पूरा गवर्नमेंट की मिलीभगत से हुआ। जो मौके की सरकार थी, तो हमने उनको अप्रोच किया, क्योंकि अब एमएलए तो है नहीं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। तो हमने एलजी को भी अप्रोच किया। हमने जो भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जी हैं, उनसे भी मिले। तो उन्होंने हमें चिट्ठियां चिट्ठियां लिख के दी कि आ, ये गलत हुआ है। माने वो कि हमें पता है आप राजपूत हैं। तो उन्होंने सीधा नहीं कहा, उन्होंने हमें इनडायरेक्टली ये हिंट छोड़ा कि बाहर भी सैनी है, वो ओबीसी में है। तो उनको सब मालूम था कि क्या मसला हुआ है, क्या घपला हुआ है। ये बेसिकली वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ओबीसी का आरक्षण जो है पंचायतों में, म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में भी ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा है। तो वो जो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे ओबीसी में, उनको 2-4 बंदों को साथ लिया और चुपचाप फाइल लगाई गई। और वो फाइल की कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। वो पूरी टोटली बेसलेस रिपोर्ट है। इनफैक्ट जब हमें पता चला कि ये प्रोसीजर कैसे प्रोसीड करता है, तो एक कमीशन बनाई गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस जीडी शर्मा। तो जब हम जस्टिस साहब से मिले, तो हमने बोला कि भाई ये तो सरासर गलत है, आपको किसने रिप्रेजेंटेशन दी है? जो तो एक बंदे ने रिप्रेजेंटेशन दी है, 4 बंदों की टोटल रिप्रेजेंटेशन गई है। मैं उनके नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। वो, उनके भांजा और उनके भांजे के 2 बेटे, एक ही फैमिली से रिप्रेजेंटेशन गई है। और उस बेसिस पे कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया। जब हमने रिकॉर्ड मांगा कमीशन से कि क्योंकि जो 1993 की इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट है, वो कहती है कि आप किसी को यूं ही ओबीसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव द क्वांटिफाइबल डेटा ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ दैट कम्युनिटी, कि आपके पास एक डेटा होना चाहिए बाकायदा कि वो कम्युनिटी वाकई बैकवर्ड है। अगर वो डेटा मिसिंग है, तो मतलब कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करने जा रही है गवर्नमेंट। तो वो चीज यहाँ पे हुई है। तो जब हमने जस्टिस जीडी शर्मा से ये क्वेश्चन किया, 6 दिसंबर 2022 को हमारी मीटिंग हुई बकायदा, मैं उस मीटिंग में मौजूद था। तो हमने जब उनसे पूछा कि आप हमें डेटा दे दीजिए, तो उन्होंने सरासर मना कर दिया। मना भी करेंगे क्योंकि उनके पास डेटा एक्चुअल में है ही नहीं। तो उसके बाद हमने सारे दरवाजे खटकाए, हम बहुत संगठनों से मिले, भारतीय जनता पार्टी से भी मिले, तो हमारी किसी ने सुनी नहीं। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता था कोर्ट। तो हमने सितंबर 2023 में सारे प्रोटेस्ट वगैरह, बहुत हैवीली प्रोटेस्ट किया, सब कुछ करके देख लिया। तो 2023 में सितंबर में हमने केस फाइल किया, और विद इन 1 वीक, मतलब कि हमारा केस को थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगा, और विद इन 1 वीक हमारी जो रिट पिटीशन थी, वो मतलब कि 24 नवंबर को हमें कोर्ट से ऑर्डर मिल गया, स्टे ऑर्डर।
और उस ऑर्डर में कोर्ट ने ये स्टेट किया, डायरेक्शन दी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और कमीशन को कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो उस समय गवर्नमेंट क्या है, डिफेंसिव हो गई। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने तो इनको डिक्लेयर ही नहीं किया अभी तक, ये ऑर्डर तो कैप्टन एबियंस है। जो आपको पता है कि गवर्नमेंट के पास तो, उनके पास तो उनको सारे हुक्स मतलब कि तरीके आते हैं। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि ये तो ऑर्डर कैप्टन एबियंस है, हमने तो ऑर्डर ये निकाला ही नहीं अभी तक, तो इसको आप कोर्ट में चैलेंज कैसे कर रहे हैं। तो फिर मजबूरन जो है कोर्ट को मतलब कि उसको डिसमिस करना पड़ा, लेकिन कुछ सर्टिफिकेट्स बने थे। तो आरटीआईज की हमारे पास रिप्लाईज थी जिसमें कुछ सर्टिफिकेट्स बन चुके थे, कुछ लोगों ने, 2-4 लोगों ने बनवा लिए थे। तो जब हमने वो सर्टिफिकेट्स पेश किए कोर्ट में कि ये सर्टिफिकेट कैसे बना रहे हैं अगर कैप्टन एबियंस है, एक साइड गवर्नमेंट कह रही है कि कैप्टन एबियंस है, एक साइड सर्टिफिकेट बन रहे हैं, तो फिर कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया कि जो सर्टिफिकेट बने हैं वो मतलब नल एंड वॉइड हो जाएंगे और आगे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो उसके बाद 15 मार्च को, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और जस्ट उसके एक शाम पहले एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन निकाल दी और फिर से सैनियों को डिक्लेयर कर दिया ओबीसी। सबकी निकाली, उसमें मतलब सैनी भी उसमें इंक्लूडेड थे। तो एक दिन पहले, तो इससे तो क्लियर पता चलता है कि इंटेंशन गवर्नमेंट की क्या है, इंटेंट क्या है। इनने कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास किया। जो पहला ऑर्डर नंबर था वो था SO 537, तो उस पे स्टे था। इन्होंने क्या किया, नया ऑर्डर निकाल दिया SO 174, ताकि उस वाले को, क्योंकि वो चैलेंज है कोर्ट में, उसको निकाल नहीं सकते थे, तो नया ऑर्डर निकाल के उसमें इंक्लूड करके निकाल दिया। अभी हमारी रिट पिटीशन फिर से लगी है, उसमें हजारों की संख्या में सिग्नेचर्स हैं कम्युनिटी मेंबर्स के। तो अभी कुछ आने वाले दिनों में हम इसको चैलेंज करेंगे, और हमें तो पता ही है क्योंकि ये सारा फ्रॉड काम हुआ है, तो इसको तो हम हटवा ही देंगे। और उसके बाद मेरा पंजाब एक का कोर्ट सवाल भी है, उसी। जी आप दोनों लोगों से बातचीत करके मुझे एक बात यह समझ में आई कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के का जो सैनी समाज है, जो कि क्षत्रिय समाज है, उनको जब ओबीसी डिक्लेयर कर दिया तो वो सरकार के साथ बकायदा एक मुकदमा लड़ रहे हैं कि हमसे पूछे बिना हमको ओबीसी कैसे बना दिया, हम तो जनरल हैं। और जी बहुत सी जनरल कैटेगरी सरकार के साथ ये झगड़ा कर रही है कि हमको ओबीसी बनाओ, और सरकार उनको बना रही नहीं रही। तो देखिए तब समाज में दोनों किस्म की धाराएं बह रही हैं। अच्छा, हरियाणा में क्या स्टेटस है सर? हरियाणा का जो सैनी समाज है, जो क्षत्रिय है, क्योंकि हरियाणा में क्षत्रिय सैनी समाज भी है और माली सैनी समाज भी है, तो माली तो जी शायद बैकवर्ड्स ओबीसीज में है। जो जी ये अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर के जो सैनी समाज है, ये बैकवर्ड है या जनरल है? सर, ये एक्चुअली इन्होंने पूरा सैनी कम्युनिटी को एज सच मतलब कि डिक्लेयर कर दिया ना, तो सर वो उनको, यही तो प्रॉब्लम थी ना, जी, उनको इन्होंने अपने आप डिस्टिंक्ट को करना है। डिस्टिंक्ट नहीं किया, अपने आप को अलग नहीं किया। कुछ पॉलिटिकल फायदों के लिए इन्होंने उनके साथ इमरजेंस कर लिया। हालांकि शादी ब्याह नॉर्थ के सैनियों का साउथ के साथ नहीं होता, लेकिन यही पॉलिटिकल वरडंडा के कारण इन लोगों को ये चीज अब फेस आउट करनी पड़ती है। तो काफी यूथ से हमारी बात होती है, काफी लड़कों से बात होती है, काफी बुजुर्गों से भी बात होती है। तो अब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, बट वो कह रहे हैं कि आप लोग लड़ाई लड़ो, आप सक्सेस हो तो उसके बाद हम इसमें आएंगे। जितनी नॉलेज नहीं, मुझे उन लोगों से बात अब मुझे करके। एक बात बताइए, देखिए बहुत सारी कास्ट जो होती हैं वो सरनेम शेयर करती हैं, जी इसमें सर। कुछ भी नया जी नहीं है। जैसे कि सिंह जो है वो एक कॉमन सरनेम हो गया है हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जैसे मेरा नाम अजीत सिंह है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंह मीन्स क्षत्रिय समाज ओके। है, यादव मीन्स ओबीसी यदुवंशी समाज, जिसको कि आप लोग कहते हैं कि नहीं वो बहुत सारे एरियाज में क्षत्रिय समाज है। अब जैसे मैं आपको शर्मा बताऊं, शर्मा जो है बहुत सारे एरियाज में ब्राह्मण्स यूज करते हैं, और हमारे यहाँ पूर्वांचल में शर्मा जो है वो लोहार भी यूज करते हैं। पर किसी किस्म का कोई मतभेद नहीं है या इस पे किसी किस्म की टेंशन नहीं है। वो नाम लिखते हैं अपना, और कास्ट में जो है जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण लिख देता है, जो लोहार है वो लोहार लिख देता है, कैटेगरी में जो जनरल है वो जनरल लिख देता है, जो ओबीसी है वो ओबीसी लिख देता है।
पर जैसा कि आपने बताया कि तब हमको तो सरकार ने जो है बिना मांगे ही ओबीसी का स्टेटस दे दिया, और वी आर फाइटिंग टू रिटेन आवर जनरल स्टेटस। अच्छा सर, आपने बताया कि ये जो क्षत्रिय सैनी समाज है इसका राजस्थान में भी प्रसार है, राजस्थान में भी है, आप बताइए। सर जादौन सर, जी जादौनों से रिलेट करते हैं हम, जैसे जी। पर वो सैनी सरनेम यूज नहीं करते। जी सर, वो शूर सैनी जैसे लिखते हैं ना, फुल नेम जो है वो शूर सैनी है, उसका शॉर्ट टाइटल जैसे सैनी लिखा जाता है, तो वो सैनी टाइटल यूज नहीं करते। तो मेरा एक सजेशन है सर, जैसे कि इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगर आप लोगों को लगता है कि ये कंफ्यूजन होता है इससे, तो आप अपना टाइटल सैनी को पूरा लिखना शुरू कर दीजिए, शूर सैनी, तब अपने आप दूर हो जाएगा। सर एक्चुअली इस पे आप लोगों ने विचार नहीं किया? जी मैं सर आपको बताता हूँ कि जो हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी है वो सैनी नाम से ही है। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे सिमिलर सरनेम्स होते हैं, लेकिन सिमिलर सरनेम्स तो होते हैं, लेकिन अब क्या लोग हमें क्लेम कर रहे हैं कि जम्मू वाले भी हमसे हैं, पंजाब वाले भी हमसे हैं, सेम है, तो हमें तो दिक्कत होगी ना सर। हालांकि हम अपने आप को डिस्टिंक्ट रखने चाहते हैं ना हमारे कोई सर। वो जो लोग हैं, जो लोग हैं उनको अपने गोत्र, जी सॉरी अमन भाई, मेरा कहने का मतलब, मैं पॉइंट ऐड ऑन ही कर रहा था अमन भाई की तरफ से कि हालांकि जो हमारे गोत्र हैं, हमारे गोत्र भी नहीं मिलते उनसे, ना राजस्थान से मिलते हैं, ना साउथ हरियाणा से मिलते हैं, ना उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, हमारे गोत्र भी नहीं मिलते। और इवन के अब तो जैसे साइंस का जमाना है, तो हमारी डीएनए रिपोर्ट्स भी अगर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे जेनेटिक रिपोर्ट्स भी उनके साथ नहीं मिलती हैं हमारा उनसे। अच्छा जी सर, एक्चुअली मेरे पास, मैं आपको एक और बात बताता हूं बड़ी मजेदार। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी पॉलिटिकल फैमिली है रायबरेली में, अखिलेश सिंह जी हैं, उनकी डॉटर हैं अदिति सिंह जी, वो एमएलए थी रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की। फिर उनका विवाह हुआ अंगद सिंह जी सैनी साहब से, नवाशहर पंजाब में, नवाशहर से वो भी एक पॉलिटिकल फैमिली है, और वो लोग नवाशहर में रहते हैं। ये बात होगी तो 3 साल हो गए थे इस शादी को। तो हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में एवरीबडी न्यू दैट अदिति सिंह बिलोंग्स टू अ क्षत्रिय फैमिली। तो आमतौर पे जो धारणा थी कि अखिलेश सिंह जी की डॉटर ने माली समाज में शादी कर ली, वो अब जाके लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं, अंगद सिंह सैनी इज अनदर क्षत्रिय फैमिली फ्रॉम पंजाब नवाशहर, जिसका कि हम लोग को आइडिया ही नहीं था। खैर तब आज की चर्चा का हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि जो थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरी एक पोस्ट की वजह से हुआ, और पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के क्षत्रिय सैनी समाज को लगा कि मैंने जानबूझ के या अनजाने में या नॉलेज ना होने की वजह से जो ये बोल दिया कि साहब माली समाज बहुत खुश है कि एक सैनी को जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो ओबीसी पॉलिटिक्स में सोशल इंजीनियरिंग बहुत जबरदस्त हो गई है, तो ओबीसी आर वेरी हैप्पी ओवर दिस। खैर देखिए, मैं आपको एक बात और ऐड ऑन करता हूं कि अगर आप हमारी कम्युनिटी, आप पंजाब में हैं, आप जलंधर में हैं, तो आपको अजीत न्यूज़पेपर के बारे में तो पता ही होगा। हाँ जी। तो वो अजीत न्यूज़पेपर ओन्ड बाय अजीत सिंह हमदर्द उनका गोत्र है, और वो सैनी कम्युनिटी से आते हैं। अच्छा जी। और अगर आप हमारी पर्सनैलिटीज की बात करेंगे ना, तो बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स के राज में साधु राम चौधरी जी हुए हैं, जो कि उस टाइम आईजीपी थे ऑफ 3 स्टेट्स, जो आज के डीजीपी से भी बड़ा एक औहदा या पद कह सकते हैं, हिमाचल, दिल्ली और अजमेर के। और जो फर्स्ट सिख थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की, वो प्रोफेसर करतार सिंह जी थे, वो हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पंजाब के काफी एक जाने माने डीजीपी रह चुके हैं सुमेध सिंह सैनी जी। हाँ, आप वो वो होशियारपुर से है, काफी लोगों ने आउटर पंजाब में भी जानते हैं, आपको मालूम ही होगा उनके बारे में।
हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अभी जैसे अब हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, जो इसका इंटेल कॉम प्रोसेसर है वो भी अवतार सैनी जी ने ही बनाया है, जिनकी कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी बॉम्बे में ड्यूरिंग शायद किसी क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, मुझे याद नहीं है। और इवन जो आज के टाइम में रिचेस्ट इंडियन अमेरिका में है वो जे चौधरी जी है, वो भी हमारी कम्युनिटी से ही ताल्लुक रखते हैं। मतलब उनकी ये सीईओ एंड फाउंडर ऑफ वो क्लाउड सिक्योरिटी की है जो Zscaler कंपनी है, Zscaler कंपनी, नेटवर्थ उनकी अराउंड 10 बिलियन है, ठीक है। और इवन बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे अगर आप देखेंगे जो ज़ैलदार थे वो भी काफी रह चुके हैं। 2 ज़ैलदार हमारे होशियारपुर के थे, 2 गुरदासपुर के थे, और एक हमारे जो ननकाना बार जो हमें अलॉट की गई थी अनडिवाइडेड पंजाब जो पाकिस्तान में था, ननकाना बार का इलाका, वहां के ज़ैलदार थे। जो पटियाला राजघराना के सबसे बड़े जमींदार थे नानू सिंह सैनी, जिन्हें अराउंड 26,000 बीघा जमीन का मिला था, वो हमारी कम्युनिटी से थे। अगर आप मिलिट्री में जाएंगे तो जो आपके SK सैनी जी हैं जो वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, वो हमारे से संबंध रखते हैं, गुरदासपुर से हैं। जो नेवी के वाइस एडमिरल हैं RS सैनी जी, वो हमारी कम्युनिटी से है। इवन के जो परमवीर चक्र है, जोगिंदर सिंह सैनी, उसमें जोगिंदर सिंह जी पंजाबी मूवी भी बन चुकी है गिप्पी गरेवाल द्वारा, वो हमारी कम्युनिटी से थे, जोगिंदर सिंह सैनी शानन जी। तो ऐसे अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो काफी पर्सनालिटी। मुझे मेरी एक क्यूरियोसिटी वो शांत कीजिए। आपने जैसे मुझे बताया और मुझे पहले भी बताया था फ्रेंड्स ने कि सैनी कम्युनिटी जो क्षत्रिय समाज है वो सिख और हिंदूज दोनों में है। जी तो जैसे कि somebody was telling कि आप दिलदार भाई साहब आप यू आर अ सिख सैनी। जी सर जी। और अमनदीप भाई यू आर अ हिंदू सैनी। जी सर। तो ये सिख सैनी और हिंदू सैनी में आपस में विवाह संबंध बनते हैं क्या? क्या आप लोगों में आपस में शादियां होती हैं? जी सर, मेजॉरिटी केसेस में ऑलमोस्ट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर सर, आप जानते होंगे ना। अब जैसे कोई एक केस कोई उठाकर कह दे देखो यहाँ नहीं हुई, एक्सेप्शंस तो आप जानते हैं ना, बट मेजॉरिटी 99% शादी हो जाती है सर, 99% हो जाती है। क्योंकि जो पंजाब का हिंदू सैनी भी है सर, वो भी कहीं ना कहीं सिखिज्म से जुड़ रखा है। जी नहीं वो तो खैर चलिए, वो तो एकदम बिल्कुल घी खिचड़ी है। जी सर, काफी हमारे जी मेरे नोन में नहीं, बट जो मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी उनके नोन में रिलेटिव्स है जो हिंदू और सिख सैनिक्स की शादी हो रखी है सर। इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर, क्योंकि हमारे गोत्र सेम है ऑलमोस्ट। जैसे एक गांव है तो आधा गांव में ऐसे है कि सिख है, आधे गांव में सैनी है, बट उनका लास्ट नेम जो जैसे सलारिया है या बटवाल है, जैसे हमारे जो गोत्र है गहुनिया है, वो सर नेम सेम है। तो सर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गोत्र डिफरेंट होना चाहिए सर। और जैसे जम्मू में सर हमारी शादियां जी हमारी तो हम लोग अवॉइड करते ही हैं जी सर। जम्मू में क्या एक्चुअली सिख है नहीं, तो जम्मू में राजपूत मतलब हिंदू सैनी है, तो हमारी शादियां राजपूत में या फिर डिफरेंट गोत्र के सैनियों में हो जाती हैं। और जैसे यहाँ पे तो हमारा विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह पूरा 16 संस्कार प्रॉपरली होते हैं टाइमली जी। इवन मैं भी यज्ञोपवीत धारण करता हूँ। वेरी गुड। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, जैसे जो जम्मू के जो क्षत्रिय कम्युनिटी है जिसमें डोगराज हैं और इधर आपके पठानकोट साइड जमवाल हैं, सलारिया हैं, जमवाल्स हैं, तो आप लोग में अच्छा व्हाट अबाउट हिमाचल में भी क्षत्रिय कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। हिमाचल में मेजॉरिटी कम्युनिटी क्षत्रिय है, तो वहां पर भी सैनिक समाज है सर। जो आउटर पार्ट्स लगते हैं ना सर हिमाचल में ऊना वगैरह जो पार्ट्स लगते थे जो कनेक्टेड थे पंजाब होशियारपुर से, थोड़ा बहुत कांगड़ा की बेल्ट आ गई, ऊना की बेल्ट आ गई, कांगड़ा और ऊना, हाँ वहां पर है, लेकिन बट दे कंसीडर देमसेल्व्स एज मोर पंजाबीज देन हिमाचलीज। जैसे अब अंबाला की तरफ चल जाएंगे तो वो ज्यादा अपने आप को पंजाबी कंसीडर करते हैं। वैसे जो मतलब पार्ट्स बॉर्डर शेयरिंग थी जो हिमाचल की और पंजाब की, उसके साथ जो इलाके हैं वहां पर वो क्या कहते हैं सर, अपनी उनकी कहने का मतलब मेरे को वर्ड नहीं आ रहा हिंदी में, उनकी वहां पर बस हो है, वहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं सर। अच्छा व्हाट अबाउट उत्तराखंड?
सर आपको उत्तराखंड में नहीं है सर। उत्तराखंड में नहीं है सर, उत्तराखंड में वो सर वो गोला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, गोले हैं वो, सैनी लिखते हैं, उत्तराखंड में डिफरेंट गोला कम्युनिटी। कम्युनिटी है जो अपने आप को सैनी लिखती है। अगर कुछ वहां पर पंजाब से एज एन फार्मर्स जो माइग्रेट करके गए हैं, वो जैसे पंजाब जो रुद्रपुर और काशीपुर है, वहां पर जरूर सैनी है, काफी मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन उनका शादी विवाह भी पंजाब में होता है और उनका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। जो उत्तराखंड का सैनी है वो अपने आप को गोला सैनी से, सॉरी, उत्तराखंड का जो ये समाज है जिनसे हमारा कोई नाता नहीं है, वो अपने आप को गोला टर्म ज्यादा प्रेफरेंस यूज करते हैं। और आपके उत्तर प्रदेश वाले भगीरथी, जो ये मेरठ के आसपास है, भगीरथी टर्म ज्यादा यूज करते हैं। और जो राजस्थान में है ये प्रॉपर अपने आप को माली टर्म से डिनोट करते हैं। सर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। मेरे पास ये सेंसस रिपोर्ट है 1881 की, सेंसस ऑफ इंडिया। इसमें पंजाब और नेबरिंग पंजाब का जो एरिया है, यूनाइटेड पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब, उसके बाहर सैनी कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किए गए हैं। तो उसके बाद लगाना शुरू किया लोगों ने, उसके पहले सैनी कहीं भी, ना राजस्थान में, ना उत्तर प्रदेश में, ना उत्तराखंड में कहीं रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं सेंसस में। तो उससे आपको आइडिया लग ही जाएगा कि ये विद टाइम हुआ है ये सब। जैसे मैंने आपसे बात की थी, मैं अमन भाई की बात फिर से ऐड ऑन कर रहा था, जो आपके अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के रिसर्चर हैं, जैसे जो पीएचडी डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जादौन जी है, जो हिस्ट्री में भी है, हमारी उनसे भी काफी बार मुलाकात हुई और बातें होती हैं। और इवन के उन्होंने हमें हेल्प की थी कि हमें हमारी हिस्ट्री से ज्यादा उन्होंने हमें हमारी हिस्ट्री का क्लियर कट किया। डिस्पाइट अच्छा, एक चीज और बताइए सर, आमतौर पे जो हिंदू कम्युनिटी है, हम लोग जब अपने बुजुर्गों के जब अस्थि विसर्जन के लिए जाते हैं तो बहुत सारे एरियाज में हरिद्वार में जाते हैं, हम लोग वाराणसी में जाते हैं, उधर गया जी जाते हैं। तो आप लोग क्या है ये अस्थि विसर्जन का, और फिर वहां पे हमारे जो पंडे होते हैं वो हमारे पूरा हिस्ट्री, पूरा शजरा मेंटेन करते हैं, और बहुत पुराने पुराने। आप लोग कहाँ है, ये क्या परंपरा है? सर हरिद्वार में ही हमारा मेन हरिद्वार होता है, जो हमारा हरिद्वार में है, रिकॉर्ड भी है हमारा। और मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हमारे जो कुल पुरोहितों की परंपरा है, जो हमारे कुल गुरु की परंपरा है, वो मतलब चली आ रही है जी। तो जो हमारी फैमिली के साथ ही रहे हैं हमेशा। और कश्मीर से, श्रीनगर से पंडे आते हैं जो अभी भी हमारा वो मतलब कि पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। जो हमारी फैमिली के पंडे हैं वो कश्मीरी पंडित हैं, यहाँ जम्मू वालों का। जी। तो सर अगर आपकी आज्ञा हो तो आज की हम चर्चा यहाँ समाप्त करेंगे। इट वाज एन आई ओपनिंग सेशन फॉर मी, और मुझे आज एक गौरवशाली कुल परंपरा का एक जो है मुझे इतिहास जानने को मिला। एंड एक मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी नॉलेज की बात है, और मेरे दर्शकों को भी मुझे उम्मीद है कि ये वार्ता पसंद आई होगी। और आप लोग मेरे शो पे आए, आप लोगों ने हमें एनलाइटन किया और इतिहास से परिचय कराया। मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। फिर से किसी नए टॉपिक पे, किसी नए डिस्कशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।